जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गवर्नमेंट जॉब्स एग्ज़ाम में। तो फिर से हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ और बहुत ही ज़रूरी इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ आप सब लोगों के सामने। बहुत ही ज़रूरी वीडियो है ये आप सभी लोगों के लिए। इस वीडियो में मैं आपको ग्रीवियंस मतलब जो कि शिकायत होता है, प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत कैसे पहुंचाएं। तो ये आईसीआर का जो भी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो रहा है, रिजल्ट्स का जो भी इशू हो रहा है, हम अपनी मैसेज प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। कैसे मैसेज पहुंचाया जाता है वो सब चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। एक सिस्टम है, वो एक एक करके मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन दूंगा उस चीज़ के रिगार्डिंग। और ये चीज़ देखिए, डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक मैसेज जाएगी, पीएम ऑफिस तक मैसेज जाएगी, उसके बाद उनको कुछ ना कुछ रिप्लाई करना पड़ता है। रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से उनको कुछ ना कुछ हमें रिप्लाई करना पड़ता है। तो वो कैसे करते हैं उसको मैं A to Z आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ। कैसे मैसेज भेजते हैं, क्या करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ रिप्लाई आती है, वो उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। दूसरा, मैं इस वीडियो में आपको हमारे किसी एक कैंडिडेट का आईसीआर के असिस्टेंट के साथ बात हुई थी रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, तो उनका क्या रिस्पॉन्स आया और क्या रिप्लाई आया वो भी मैं दिखाऊंगा आपको। तीसरा, जो हमने ट्विटर कैंपेन किया था उसका क्या परिणाम है वो भी बताने वाला हूँ, क्या परिणाम हुआ। और चौथा, आपका फिजिकल प्रोटेस्ट वगैरह सब चीज़ इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ और ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव है और आपके लिए बहुत काम की है। तो इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि आप लोग कोई यूएस, कनाडा, लंदन में तो पैदा हुए नहीं हो कि आप घर से बाहर निकलोगे तो ढेर सारा जॉब है जहाँ पे आप कुछ भी करके घर चला लोगे। देखिए, फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिक क्या है, आदमी कोई भी काम कर ले वो फिर भी उसकी एक्सपेक्टेशन हाई रह सकती है। उधर मिनिमम एक पे जो होता है ना, मिनिमम पे, वो सबका सेम सेम ही रहता है। छोटा सा कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता। तो एक आदमी छोटा सा काम कर ले, एक रेस्टोरेंट में भी काम कर ले, फिर भी उसके सपने बड़े बड़े हो सकते हैं उधर। वो फिर भी बड़े बड़े काम कर सकता है। तो आप वहाँ तो पैदा हुए नहीं हो, आप पैदा हुए हो इंडिया में। तो इंडिया में देखिए, आप सब लोग को क्या करना पड़ता है एक एग्ज़ाम के लिए, जो कि आप जॉब के लिए लड़ रहे हो, सबके सामने कंपटीशन में आ रहे हो। एक सबसे पहले तो आपको वैकेंसी निकालने के लिए आप सबको मेहनत करना पड़ता है। रेलवे का एग्जांपल देख सकते हो। वैकेंसी, आदमी लोग को इलेक्शंस का वेट करना पड़ता है वैकेंसी ताकि आए बोल के। एक वैकेंसी के लिए, एक जॉब के लिए, एक 5-5 साल में जो इलेक्शन होती है उसका वेट करना पड़ता है। उसके बाद मान लीजिए वैकेंसी आएगी कि नहीं वो भी नहीं पता रहता है। मान लीजिए वैकेंसी आ जाती है, वैकेंसी आने के बाद उसका एग्ज़ाम्स के लिए आपको लड़ना पड़ता है, उसका एग्ज़ाम्स के लिए आपको चिंता करना पड़ता है कब एग्ज़ाम्स होंगे बोल के। एग्ज़ाम भी नहीं होती, एग्ज़ाम के लिए आप सबको आंदोलन वगैरह करना पड़ता है। फिर मान लीजिए एग्ज़ाम हो गया, उसके बाद रिजल्ट्स का वही चिंता है, रिजल्ट्स क्यों नहीं डिक्लेयर होते। और रिजल्ट्स भी डिक्लेयर हो जाता है। ये सब में टाइम तो कितना पार हो रहा है आप देख सकते हो, टाइम बहुत टाइम लग रहा है। लेकिन मान लीजिए रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गया, उसके रिजल्ट्स के बाद आपको अभी बाकी के प्रोसेस के लिए आपको ज्वाइनिंग वगैरह के लिए आपको रुकना पड़ता है। रिजल्ट्स होने के बाद कोई कोई आईसीआर जैसे महान इंस्टीट्यूट तो रिजल्ट्स करा लेंगे, डीवी करा लेंगे, उसके बाद वो उस एग्ज़ाम को कैंसिल भी करा देंगे। फिर री एग्ज़ाम कराएंगे, री एग्ज़ाम का रिजल्ट्स पता नहीं कब आएगा वो। देखो, आप सबको पता है, तो आप ऐसे कंडीशन में पैदा हुए हो तो आपको हर चीज़ के लिए लड़ना पड़ता है। एक रिजल्ट्स को डिक्लेयर कराने के लिए भी आपको थोड़ा सा अपने अंदर यूनिटी लाना पड़ेगा। उस चीज़ के लिए मैंने आप सब लोगों को ट्विटर कैंपेन का बारे में बात बताया था कि आईसीआर को जगाना पड़ेगा, आईसीआर को जगाना पड़ेगा। वो रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं करने वाले हैं, आईसीआर के नाक में दम करना पड़ेगा तभी जाके वो रिजल्ट डिक्लेयर करेगा, ऐसा बोल के आप सभी को कहा था। ट्वीट करने के लिए कहा था, एक दिन रखा गया था 30 नवंबर को जो डेट है, लेकिन फिर भी उसमें 100 ही बंदों ने ट्वीट किया होगा, उससे ज़्यादा कोई ट्वीट नहीं था। देखिए, आप सब लोग अगर ऐसा चाहते हैं कि बैठे बैठे कुछ सब कुछ हो जाएगा या फिर हम रुकते हैं, इंतज़ार करते हैं, तो देखिए बहुत टाइम लगने वाला है। वैसे भी आईसीआर लास्ट में जाके इस वैकेंसी को कैंसिल भी करा दे सकती है। आईसीआर का कुछ भी नहीं है, आप देख रहे हो आईसीआर क्या कर रही है। तो अगर आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर कराना है तो आपको सामने आना पड़ेगा, ऐसा कहा गया था। आप सबको मिल के ट्वीट करते हैं, इस एटलीस्ट 5-6 हज़ार ट्वीट बनाते हैं, ऐसा कहा था, लेकिन किसी ने नहीं सुना। सब बैठे हुए हैं, देख रहे हैं दूसरे को, दूसरे करेंगे देखेंगे क्या होगा ऐसा बोल के। ऐसे बैठोगे कुछ भी नहीं होने वाला, कोई रिजल्ट्स डिक्लेयर नहीं होगी। रिजल्ट्स डिक्लेयर भी हो गई तब भी आपका ज्वाइनिंग छोड़िए, रिजल्ट्स डिक्लेयर होगी, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको रोना पड़ेगा कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा बोल के। वो ऐसा करके आपका 2-4 साल में भी ज्वाइनिंग होगा कि नहीं वो भी गारंटी नहीं है। और देखो, अब तो इलेक्शंस आ रही है, इसलिए मैंने आपको जोड़ दिया था। ट्विटर कैंपेन, फिजिकल प्रोटेस्ट, जो भी जितना कुछ बताया था वो इलेक्शन आ रही है उसलिए कहा था। इलेक्शन भी चली जाएगी ना, उसके बाद इलेक्शन चली गई तो छोड़िए, फिर इसका वैकेंसी का भी इतना स्लो होगा, इतना धीरे धीरे होगा, आपको आप खुद परेशान हो जाओगे। उससे अच्छा आप दूसरा एग्ज़ाम प्रिपेयर करके दूसरे में ले सकोगे। उसलिए मैं आपको कहा था ट्विटर कैंपेन करेंगे, फिजिकल प्रोटेस्ट करेंगे, बहुत चीज़ कहा था आपको, लेकिन आप लोगों में से किसी ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया।
बस 2-4 बंदे ट्वीट करते हैं, बाकी सब बैठते रहते हैं क्या होगा ऐसा बोल के। भाई रिजल्ट्स यूट्यूब में रिजल्ट सर्च करने से रिजल्ट्स नहीं आने वाले, एक जस्ट डेट मिलने वाला है आपको। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत सारे चीज़ बताने वाला हूँ आपको। और अगर आप वही जानना चाहते हो कि रिजल्ट्स कब आएंगे, वैसा आपको एक्सपेक्टेड डेट चाहिए, तो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डेट दे देता हूँ जो कि फ़ेक है, जो कि नकली है, वो रियल नहीं है। तो मान लीजिए एक एक्सपेक्टेड डेट December 30, तो आपको एक्सपेक्टेड डेट मिल गया। आप जो भी आपको एक्सपेक्टेड डेट चाहिए था, जो कैंडिडेट को बाकी चीज़ की इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए थी, तो वो जा सकता है। इस वीडियो को स्किप करके आप जा सकते हो, क्योंकि बहुत कुछ बताया जाता है आपको। एटलीस्ट सब लोग मिल के ट्वीट करेंगे, ऐसा कहने के बाद भी आप लोग ट्वीट नहीं करते हो, तो उससे दिखता है आप कितना सीरियस हो इस चीज़ को लेके। तो जो भी कैंडिडेट को चाहिए था रिजल्ट्स के बारे में बता दिया, एक फेक एक्सपेक्टेड डेट बता दिया दिसंबर एंडिंग, तो आप अब इस वीडियो को स्किप करके जा सकते हो। बाकी कैंडिडेट्स जो है उन सबको मैं अभी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। देखिए, आपने एक तो मैंने आपको ट्विटर कैंपेन का बात किया था, आपने बहुत उदास कर दिया, कोई भी ट्वीट नहीं किया। मैं देख के हैरान पड़ गया था, इतना कुछ समझाने के बाद आप में से काफ़ी लोगों का ये कहना था कि हमको पता नहीं ट्वीट कैसे करते हैं। उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया, कैसे अकाउंट बनाते हैं ट्विटर में, कैसे ट्वीट करते हैं। लेकिन फिर भी आप लोग से ये उम्मीद ही नहीं थी मुझे कि आप लोग इतना इतना एक भी ट्वीट नहीं करेगा बोल के। भैया, आप दूसरों के भरोसे बैठ के थोड़ी ना होगा, आपको खुद भी तो कुछ करना पड़ेगा। इतना बेसिक सा काम, 2 मिनट का काम दिया, 2 मिनट नहीं है आपके पास आपको रिजल्ट्स डिक्लेयर कराने के लिए। जब आप आईसीआर के नाक में दम नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला नहीं है। तो ये चीज़ को आप दिमाग में रख लो। भले अभी तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे भी है, 20-30 कैंडिडेट ऐसे भी है जो रोज़ डायरेक्टर को फ़ोन करते हैं, रोज़ डायरेक्टर को मैसेज करते हैं रिजल्ट्स के रिगार्डिंग, आईसीआर को मैसेज करते रहते हैं, फ़ोन करते रहते हैं अलग अलग स्टाफ को, वो सब। तो उन लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो चीज़ को देख रहा हूँ। उस चीज़ के इन्फ्लुएंस में आके अगर आईसीआर रिजल्ट्स डिक्लेयर कर देता तो ठीक है, नहीं तो अगर आईसीआर ऐसे रिजल्ट्स डिक्लेयर करने वाला नहीं है। आपको पता ही है आईसीआर कितना महान है, उसने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के एग्ज़ाम कैंसिल कराया है। ये चीज़ आप दिमाग में रख लो। जब तक आप आईसीआर के नाक में दम नहीं करोगे तब तक वो रिजल्ट डिक्लेयर करने वाला नहीं है। फिर से मैं आपको बता रहा हूँ। तो अभी देखिए, अभी मैं आपको अगर फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में बताऊं कि ये डेट में आप आइएगा बोल के, ऐसे में अगर आपको बोलूं कि एक डेट रखते हैं इधर सब लोग आइएगा, अभी दिख गया ना, 2 मिनट का काम है वो किसी ने नहीं किया, तो वो कौन वहाँ जाएगा। मान लीजिए इतना बेसिक सा काम आपसे नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ जाने का काम भी नहीं करोगे, क्योंकि बैठोगे, बस बैठ के देखते रहोगे कब रिजल्ट डिक्लेयर होगा। हाँ, मैं मानता हूँ ये सब लोग के लिए पॉसिबल नहीं है वहाँ जाना। कोई बहुत दूर में रहता है, कोई काम कर रहा होगा, कोई कहीं पे जॉब कर रहा होगा, कोई प्रिपरेशन कर रहा है। पता है ये बहुत मुश्किल है, सबके लिए आसान नहीं है ये। वहाँ वही लोग जा सकेंगे जो उसके आसपास रहते हैं, या फिर जो एकदम सीरियस है इस चीज़ को लेके कि मुझे इसी जगह मुझे सिलेक्शन चाहिए, और जो 100% श्योर है कि उसको जॉब मिलने, मतलब उसका रैंक अच्छा आएगा, मेरिट लिस्ट में नाम अच्छा आएगा, तो वही कैंडिडेट्स उधर जाएंगे, ज़्यादातर चांसेस है। लेकिन फिर भी 200-300 वैसे कैंडिडेट्स होने से अच्छा है। लेकिन जो आपका ये ट्विटर में दिख गया रिस्पांस, आपका जो ट्विटर में देखा, उससे पता चल जाता है कि आप फिजिकल प्रोटेस्ट में भी नहीं शामिल होने वाले। 2-4 बंदे जाएंगे बेचारा, कहाँ कहाँ से आएंगे, पैसा खर्च करके, कितना ट्रेन का वगैरह वो सब करके आएंगे जो सीरियस है, और बाकी जो है वो बैठ के देखते रहेंगे कि क्या होगा बोल के। तो अभी इसका डेट देखे कोई फ़ायदा भी नहीं है कि कोई आओ बोल के। मैं ऐसे नहीं बुलाना चाहता किसी को भी, क्योंकि पता है आप लोग का रिस्पांस कैसा मिल गया ट्विटर में, तो मैं किसी को एक्स्ट्रा का मेहनत नहीं कराना चाहता। 2-3 बंदा जाने से भी उधर कुछ काम होने वाला है नहीं। मान लीजिए पूसा में 2-3 बंदे जाते हैं, वो ऐसे ही देखते रह जाएंगे। उधर से स्टाफ उनको बोल देंगे आप वेबसाइट देखते रहो, जाओ, ऐसे बोल देंगे, और कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसमें आप एक चीज़ याद रखो, आपको यूनिटी चाहिए, हमेशा यूनिटी के साथ काम करो। जब आपके पास इतने सारे, आपको इतना मौका मिला कि देखिए सारे कैंडिडेट्स को एक साथ होने का मौका मिला, 2,000-3,000 जितने भी कैंडिडेट्स हैं, जब आपको बताया गया कि ट्वीट करो, फिर भी आपने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। आपको ट्वीट करना नहीं आता, उसके लिए एक ट्विटर कैसे अकाउंट बनाए सब कुछ मैंने बता दिया, सेम एग्जैक्ट आपको जैसा करना है वैसा बता दिया, फिर भी आप लोगों ने उस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया। पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हो आप लोग। ठीक है, अभी जो हो गया सो हो गया। अभी मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अभी थोड़ा सीरियस हो। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको, देखिए कि आने वाला टाइम में इलेक्शंस है, तो थोड़ा सा प्रेशर बनाएंगे तो कहीं रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। देखिए कोर्ट केस तो हुआ है अभी, आईसीआर के डायरेक्टर का ये कहना है कि कोर्ट केस चल रहा है, उसलिए रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हो रहा है। तो उस चीज़ में तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि कोर्ट केस तो पहले से चल रहा था, तो एग्ज़ाम क्यों कंडक्ट कराया। अगर एग्ज़ाम कंडक्ट कराया तो रिजल्ट भी डिक्लेयर कर सकते हो। कोर्ट केस तो केवीएस वगैरह का भी चल रहा है, केवीएस वगैरह का रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता है, उन लोग का ज्वाइनिंग भी हो सकता है। तो आईसीआर का T1 का क्यों नहीं रिजल्ट डिक्लेयर हो सकता, क्यों नहीं उसमें भी ज्वाइनिंग हो सकता। वही चीज़ बताना है। जब तक आप प्रेशर नहीं दोगे, जब तक आप प्रेशर नहीं करोगे,
तब तक रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले नहीं है। तो आप सभी लोगों को आईसीआर पे प्रेशर बनाना पड़ेगा। उस प्रेशर बनाने के लिए आप सबको इसलिए मैंने ट्वीट करने के लिए कहा था, वो आपने नहीं किया। तो अभी मैं उम्मीद ये करता हूँ कि इतना कुछ बताने के बाद आप थोड़ा सा तो सीरियस हुए होंगे। तो अभी इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस के बारे में बताता हूँ। देखिए, एक तो आप एक काम करो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मैं आपको ट्विटर का वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अभी ट्विटर कैंपेन का छोड़िए, ये दिन वो दिन छोड़ दीजिए। बस आपको जाके क्या करना है, रीट्वीट करना है। देखिए, ये जो लिंक रहेगा, लिंक में आप क्लिक करोगे, लिंक में क्लिक करने के बाद ये खुल जाएगा। जो एक पोस्ट है, मैंने एक चैनल मतलब मैंने एक अकाउंट से डाला था, ये पोस्ट में जाके आपको बस यहाँ पर सिंपली रिपोस्ट कर देना है। रिपोस्ट कर दोगे तो भी ये एक ट्वीट जैसा माना जाएगा। तो इससे एटलीस्ट अभी अगर कोई 2-4 हज़ार कैंडिडेट जैसा भी करते हैं तो एटलीस्ट 2,000 मैसेज तो जाएगा आईसीआर के पास। आप एक चीज़ ये करिएगा, और दूसरा चीज़ आप ये करिएगा कि डेली आप आईसीआर के ट्विटर हैंडल को फॉलो कर लो, और डेली आईसीआर कुछ भी ट्वीट करता है तो कमेंट सेक्शन में लिख दो डिक्लेयर रिजल्ट्स, मतलब प्लीज़ डिक्लेयर रिजल्ट एज सून एज पॉसिबल। मतलब हम लोग बहुत टाइम से वेट कर रहे हैं, तो प्लीज़ रिजल्ट डिक्लेयर कर दीजिए। अच्छे से लिखिएगा, कोई यूजलेस बातें मत लिखिएगा, कुछ गाली वाली मत कीजिएगा, अच्छे से लिखिएगा। जो सिंपल वर्ड में है, हमें रिजल्ट चाहिए T1 के, जल्दी से जल्दी डिक्लेयर कर दीजिए, बहुत टाइम हो गया, ऐसा बोल के लिखिए। एक तो आईसीआर के ट्विटर अकाउंट पे लिखिए। दूसरा, आईसीआर के जो डायरेक्टर सर हैं AK सिंह, उनके भी कमेंट सेक्शन में लिखा कीजिए कि हमें रिजल्ट्स जल्दी से जल्दी चाहिए बोल के। हर ट्वीट के पीछे डेली एक काम कीजिएगा, डेली सुबह मतलब डेली एक दिन आपको बस मैसेज लिखना है, वो बस लिख दीजिएगा ऐसा। इससे ये कोई मैं ट्विटर कैंपेन का बात नहीं कर रहा कि इस तारीख को करना है उस तारीख को। आपको 3 काम करना है। रिपोस्ट कर दीजिए, जो कि आईसीआर को मैसेज चला जाएगा कि बहुत सारे कैंडिडेट्स वेट कर रहे हैं, हम उन पे भी थोड़ा प्रेशर रहेगा। डायरेक्टर के वहाँ पे भी कमेंट कर दीजिए, और उसके बाद आप आईसीआर के वहाँ पे भी कमेंट कीजिए, तो थोड़ा सा आईसीआर पे प्रेशर बन सकता है उस चीज़ को लेके। तो ये थी पहली बात जो मैंने आपको बताई। ये कोई कैंपेन वैम्पेन नहीं है, आप सब लोग कर सकते हैं, ये चीज़ सिंपली करिएगा। ये इसको मैं आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। ये वाला जो ट्वीट है वहाँ से आप रिपोस्ट कीजिएगा उसको, तब ये भी एक ट्वीट जैसा माना जाएगा। तो ये था फर्स्ट बात। अभी सेकंड बात मैं आपको बताता हूँ कि देखिए क्या है कि ट्विटर जैसे चीज़ जो है, ट्विटर में मान लीजिए ट्विटर से बहुत आप ट्वीट कर रहे हो, तब उसमें क्या है कि जब ढेर सारे ट्वीट होते हैं, मिलियन में ट्वीट होते हैं रेलवे जैसे में, तब क्या करती है गवर्नमेंट, नोटिस निकाल देती है। मान लीजिए कोई वैकेंसी नहीं आया है, तो कोई रिजल्ट नहीं आया, तो उसके बाद गवर्नमेंट कुछ ना कुछ लेटर निकाल देती है, मतलब कुछ ना कुछ नोटिस निकालती है। तो ऐसा केस में आईसीआर में नहीं होने वाला, क्योंकि आईसीआर में कैंडिडेट्स बहुत कम है। तो ये आईसीआर भी नज़रअंदाज जैसा कर सकती है इस चीज़ को लेके, और गवर्नमेंट भी इस चीज़ को लेकर नज़रअंदाज जैसा कर सकती है। लेकिन एक दूसरा चीज़ है, देखिए मैं अभी आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि एक और स्टेप है जहाँ पे आप अपनी बातें डायरेक्ट प्रधानमंत्री तक पहुँचा सकते हो, PMO मतलब PM के ऑफिस तक पहुँचा सकते हो। एक चीज़ करना है आपको, उसके बारे में आपको बताता हूँ अच्छे से। तो अभी ट्विटर जैसा चीज़ में भले ही वो रेस्पॉन्स ना दे, मतलब ट्विटर में रेस्पॉन्स नहीं देने से भी चल जाएगा, लेकिन वो जो है आपको ग्रीवियंस बोलते हैं उनको, ग्रीवियंस मतलब शिकायत। आप जो शिकायत करने वाले हो, वो शिकायत आप जब प्रधानमंत्री के वहाँ पे पहुँचाओगे तो कुछ ना कुछ उनको रिप्लाई देना पड़ेगा आप सबको, ठीक है। तो ये मैं क्यों बता रहा हूँ अभी, ये इसके बारे में बताऊँगा आपको। इसको भी मैं अच्छे से समझाऊँगा, कैसे अकाउंट बनाना है ग्रीवियंस में, वो पोर्टल में कैसे अकाउंट बनाना है, कैसे आपको ग्रीवियंस वो करना है, कैसे आपको मतलब शिकायत दर्ज करनी है, सब चीज़ बताऊंगा। इस चीज़ को देखने के बाद भी अगर आप करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो फिर ट्विटर जैसा अब ये भी बात है ना कि आप 2 मिनट 1 मिनट वाला काम नहीं कर सकोगे, तो इसमें तो थोड़ा 5-6 मिनट लगने वाला है। ये काम कहाँ करोगे आपसे, तो वो एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता। जो आपको सिंपल चीज़ जब बताया जाता है वो नहीं करते हो, तो अभी इसमें क्या ही एक्सपेक्ट करें। लेकिन फिर भी मैं आपको अच्छे से बताऊँगा। ये जो ग्रीवियंस है, ये मतलब आप कंप्लेन कर सकते हो कि हमारा रिजल्ट डिक्लेयर नहीं हुआ है, प्लीज़ कुछ कीजिए। अब जब ढेर सारे बच्चे ये मैसेज पहुंचाएंगे, उधर ग्रीवेंस डालेंगे, PM के ऑफिस तक मैसेज जाएगा, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बनेगा। मतलब क्योंकि इलेक्शंस भी आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं प्रेशर बन के आईसीआर पे ये दबाव आ जाए कि रिजल्ट डिक्लेयर करते बोल के। नहीं तो आईसीआर बैठेगी, बिंदास बैठेगी। देखिए भाई, आईसीआर पूरा बिंदास बैठने वाली है। आईसीआर को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आईसीआर इतना लंबा खींच रही है, और कितना लंबा खींचेगी नहीं पता। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ से प्रेशर बन के आईसीआर रिजल्ट डिक्लेयर कर सकती है। उस चीज़ के लिए मैं आप सबको बता रहा हूँ कि ग्रीवियंस कैसे करना है, क्या करना है। ग्रीवियंस मतलब शिकायत करना है, प्रधानमंत्री के ऑफिस तक जाएगी, वो प्रधानमंत्री तक जाएगी। उसके बाद वहाँ से उनको रिप्लाई कुछ ना कुछ करना, भले ही 10 दिन लगे, 12 दिन लगे, उनको रिप्लाई करना है। अगर इस चीज़ में अच्छा रिस्पॉन्स दिखता है तो उसके बाद ही हम फिजिकल प्रोटेस्ट का बात करेंगे। अभी मैं आपको सब चीज़ सिखाऊंगा, कैसे ग्रीवियंस डालते हैं वो सब कुछ। इस चीज़ के बाद अगर आप लोग का सबका अच्छा रिस्पांस दिखता है तो फिर इसके बाद फिजिकल प्रोटेस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपको कुछ नहीं बताने वाला, क्योंकि मैं एक
एक जस्ट रैंडम डेट बताने वाला हूँ, आप सब लोग नहीं आने वाले हो, ये 100% श्योर है। बस आप लोग देखते रहोगे कि दूसरा क्या कर रहा है, आपको खुद से कुछ नहीं करना। मेरी बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं आपको अच्छे से समझाना ही चाहता हूँ। बस ये आप सब लोगों के लिए भलाई है। 10 दिन हो 15 दिन हो, उसके बाद कुछ ना कुछ रिप्लाई तो आ ही जाएगा। फिर क्या रिप्लाई आता है देखते हैं। इससे बस प्रेशर बनाने के लिए, क्योंकि मैंने आपको कहा इलेक्शन है, इलेक्शंस के कारण कुछ ना कुछ। और देखिए अप्रैल नवंबर आते ही इलेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। एक बार इलेक्शन चला गया ना, फिर आप रिजल्ट्स का उम्मीद मत कीजिएगा। एक डेढ़ साल तक इतना टाइम लगने वाला है। और वैसे ही मैंने आपको पहले ही बता दिया, T1 ऐसा जॉब है कोई भी कर लेगा। तब तो आप थोड़ा सा सीरियस हो जाओ अगर आपको इसमें जॉब चाहिए। देखिए इंस्टीट्यूशन के अंदर बहुत अच्छी है, क्या मतलब T1 में आप ज्वाइन होते हो, बहुत सारे प्रमोशन स्कोप है, बहुत कुछ है, मतलब बहुत अच्छा है जॉब। लेकिन आपको घुसना ही तो बहुत मुश्किल है, आपको ज्वाइन लेना ही तो मुश्किल है, ज्वाइनिंग हो ही नहीं रहा है। तो ये सब कुछ आप सबका भलाई के लिए ही था। जितना कि मैं कुछ बोल रहा हूँ, मेरे बातों का बुरा मत मानिएगा, मैं आप सबको फिर से बोलता हूँ। ये कोई मैंने मतलब आपको बुरी तरीके से नहीं कहा है, बस आपको समझा रहा हूँ कि आप सबको साथ में आके हम सबको कोशिश करनी पड़ेगी, एटलीस्ट कुछ ना कुछ रिजल्ट्स तो डिक्लेयर हो। तो अभी मैं आपको ग्रीवियंस के बारे में अच्छे से समझाता हूँ। तो अभी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे ग्रीवियंस हम डालते हैं। तो जैसे कि पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि ग्रीवियंस का मतलब शिकायत होता है, और ये एक तरीका है जिससे आप अपनी बातें प्रधानमंत्री तक पहुंचा सकते हो, पीएमओ तक पहुंचा सकते हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आप सबको, देखिए इसका ऐप भी आता है, एक एप्लीकेशन भी रहता है, लेकिन मैं आपको वेबसाइट में ही डाल के मतलब डायरेक्ट नेट से ही गूगल में टाइप करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप एक तो आप इधर ग्रेवियंस टाइप करने से भी हो जाएगा। ग्रेवियंस टाइप करने से आप नीचे आके देखो, नीचे आके देखोगे तो आपको ये जो CPG-RAMS जो होम है, pgportal.gov.in, यहाँ जाना है आपको। तो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ, ये आपको टाइप करके ही दिखा देता हूँ मैं। आपको टाइप करना है www.pgportal जाइए, फिर उसके बाद आप यहाँ पे जाइए। तो इसमें मैं आपको पहले देखिए बता देता हूँ, दो चीज़ें रहती हैं। सबसे पहले तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा अपना। उसके लिए आपको देखिए साइन इन करना पड़ेगा। साइन इन करने के बाद आप अकाउंट बना सकोगे। तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के लिए आपके पास जो पासवर्ड और मतलब मोबाइल होने से आप OTP लॉगिन भी कर सकते हो, नंबर होने से। लेकिन जो कि आपके पास नहीं है, मतलब आपने अकाउंट नहीं बनाया है पहले, तो आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इधर देखिए जो क्लिक हियर फॉर साइन अप है, यहाँ पे टैप करोगे। फिर यहाँ पे आप अपने डिटेल्स डाल के, एक एक डिटेल्स डाल के आप अपना लॉगिन कर लो। नाम में आप रैंडम से मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने रोनी कुमार टाइप कर दिया। ये मैं आपको रैंडम दिखा रहा हूँ। मेल हो गया। एड्रेस आप कोई सा भी दे दो, मान लीजिए मुंबई लिख दो। ये रैंडम दिखा रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी मैं अकाउंट बना चुका हूँ इसमें, इसलिए मैं आपको अभी अकाउंट कैसे बनाते हैं वो दिखाता हूँ। क्योंकि इधर फ़ोन नंबर भी ज़रूरी होता है और मेल आईडी भी ज़रूरी होता है। तो मैंने फ़ोन नंबर ऑलरेडी मैं यूज़ कर चुका हूँ, अपना फ़ोन नंबर जो है मैंने यूज़ कर लिया है, इसलिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखा रहा हूँ। आप ऐसे लॉगिन करोगे। आप लॉगिन करने के लिए आपको सारे डिटेल्स फिल करने पड़ेंगे। स्टेट में मैं आपको आंध्रा दिखा देता हूँ, ये जैसे एग्ज़ाम्पल है। मुंबई तो आंध्रा में नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी डिस्ट्रिक्ट में आप कोई सा भी दे दो। ये सब देखिए आपको रियल अपने डिटेल्स फिल करने हैं, मैं बस एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। आप कोई सा भी नंबर दे दो इधर, जिस नंबर दे के आप इधर फ़ोन नंबर दोगे, फिर इधर मेल आईडी दोगे। देखिए जो स्टार है वो कंपलसरी है, वो सब दे देना। मेल आईडी दोगे, यू है एक्स सर्विसमैन, यस हो तो यस, नो हो तो नो। सिक्योरिटी कोड में आप ये डाल के सबमिट करोगे, तो फिर उसके बाद आपका अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट बनने के बाद आप अभी क्या करोगे, अकाउंट बनने के बाद एक बार अकाउंट बन गया फिर आप लॉगिन कर सकोगे। लॉगिन करने के बाद क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। पासवर्ड पता नहीं है, तो लॉगिन विद OTP किया मैंने। तो अभी तो मेरा है,
तो हमारा पोर्टल खुल गया है, अभी आप देख सकते हो स्क्रीन पे। तो मैंने ऑलरेडी 2 ग्रेवियंस मैं ऑलरेडी पहले डाल चुका हूँ, इसलिए इधर आपको 2 ग्रेवियंस दिखा दे रहा है। और मैंने आईसीआर पे ही डाला था। तो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे ग्रेवियंस करते हैं, डालते हैं। तो देखिए, आपको पहले करना है लॉन्च पब्लिक ग्रेवियंस में, ये जो सेकंड में है आपको ये टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको एग्री करना है, सबमिट करना है। बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, आप देख सकते हो। तो आप इधर क्या करोगे, सबसे पहले इधर मोर में जाओगे। मोर में जाके आप एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन में जाओगे। यहाँ पे गए आप, फिर आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले सिलेक्ट मेन कैटेगरी में आपको अदर्स करना है। ये जो सिलेक्ट मेन कैटेगरी में आपको अदर्स करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको सेकंड में आईसीएआर जो है उसमें आप वो करो, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च। और थर्ड में आप करो आईसीएआर हेडक्वार्टर। ठीक है, यहाँ पे कर दिया। अभी इधर आपको अपना ग्रेवियंस, आपको जो भी बातें हैं आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे कुछ रूल्स है, देखिए आप क्या यूज़ कर सकते हो। अल्फ़ाबेट ए से जेड तक यूज़ कर सकते हो, कैपिटल स्मॉल। मैक्सिमम आपका 2000 कैरेक्टर होना पड़ेगा। नंबर आप 0 से 9 तक यूज़ कर सकते हो। स्पेशल कैरेक्टर ये सब जो है ये सब यूज़ करते हो। ओनली आर अलाउड इन ग्रेवियंस डिस्क्रिप्शन। तो आप सबका फ़ायदा के लिए मैं ऑलरेडी ग्रेवियंस टाइप करके रखा हूँ, तो इधर मैं पेस्ट कर रहा हूँ। और ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ये वाला जो इसमें मैंने लिखा है। और कमेंट सेक्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहाँ से भी कमेंट सेक्शन में देख के आप यहाँ पे एग्जैक्ट वैसे कर देना। और यहाँ पे आप कुछ अपलोड भी कर सकते हो, अगर आपको कुछ प्रूफ देना है वैसा है तो आप यहाँ पे प्रूफ भी दे सकते हो। अभी के लिए मैंने आपको समझाने के लिए मैंने क्या किया कि इधर जो लिखना था मैंने कॉपी करके रखा था, तो ऑलरेडी कॉपी है। और अगर आपको फ्यूचर में इनकेस ऐसा ग्रेवियंस कुछ हो जो आपको डालना है किसी डिपार्टमेंट के ऊपर, या फिर बहुत सारा कुछ होता है जिसमें आप अलग अलग देख सकते हो, कितने सारे थी उसमें, लेबर के लिए थी, फाइनेंस के लिए थी। आपको अगर फ्यूचर में कभी भी किसी चीज़ के ऊपर ग्रीवियंस करना पड़े तो आपके पास अगर कुछ डॉक्यूमेंट हो उसको प्रूव करने के लिए, उसको मतलब सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अगर कुछ रहा हो तो आप इसे अपलोड कर सकते हो, इससे फ़ायदा होगा। अभी के लिए मैं अपलोड नहीं करूँगा, हमारे पास डॉक्यूमेंट तो थी लेकिन कोई अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। ये बस आपको समझाने के लिए मैंने दिखाया, और आप भी एग्जैक्ट जैसा मैंने अभी किया है आप भी वैसे कर सकते हो। तो इसको आपने कर दिया, फिर आप नेक्स्ट कर दो इसको। सब ठीक है, आपको बस लास्ट में इधर अपना सिक्योरिटी कोड देके अब इसको सबमिट कर दो। हमारा ग्रेवियंस सबमिट हो गया। ये 3 रजिस्टर है। नंबर ऑफ़ ग्रेवियंस पेंडिंग में, आपका ग्रेवियंस पेंडिंग में 1 है। अब इसको क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हो, कौन नीचे आ जाएगा। देखिए जो पेंडिंग था, यहाँ पे आप क्लिक करके इसे चेक कर सकोगे। ये प्लस में चेक करो और फिर मोर करोगे तो आपको दिख जाएगा क्या है स्टेटस वगैरह क्या है, ये सब दिख जाएगा। और तो अभी आपको इस वीडियो में मैंने समझाया कैसे ग्रेवियंस आपका, कैसे प्रधानमंत्री तक अपनी शिकायत पहुंचाते हैं और कैसे वहां से रिप्लाई भी आ जाएगा, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो बस आप सब लोगों को समझाने के लिए थी। तो देख लिया आपने कैसे ग्रीवियंस डालते हैं। उम्मीद है आप सब लोग ऐसा ही करोगे। इसमें मैंने सब आपको अच्छे से समझा दिया। और अगर ये पोर्टल का आपको लिंक चाहिए उसको भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से भी देख लेना। डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा अच्छे से जाके। फिर आप सबको जैसे बताया गया है एग्जैक्ट वैसा वैसा कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि सब कुछ अच्छा हो। आप एक बार असिस्टेंट सर का रिप्लाई भी देखो, उनको रिजल्ट्स के रिगार्डिंग जब अपडेट मांगा गया था उन्होंने क्या किया, क्या लिखा है, अभी तक कोई अपडेट नहीं है। तो अभी ये आपके ऊपर डिपेंड होता है कि आप रिजल्ट्स को सच में अगर निकालना चाहते हो तो आपको आईसीआर के नाक में दम करना पड़ेगा और आप ये चीज़ को लेकर सहमत हो कि नहीं। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।
अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को पसंद आती है तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।